Yes, welcome to the video on binary semaphore. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम बाइनरी सीमाफोर का किस तरीके से यूज करके क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बाइनरी सीमाफोर बेसिकली टू ऑपरेशंस का यूज करता है, वेट एंड सिग्नल। तो ये वेट एंड सिग्नल्स आर बेसिकली द टू एटॉमिक ऑपरेशंस जिनका यूज करके बाइनरी सीमाफोर जो है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अब ये भी क्रिटिकल सेक्शन में हमने देखा है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर बड़े सारे शेयर्ड वेरिएबल्स रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप चाहते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी एक टाइम में दो प्रोसेस से ज्यादा जो है एक प्रोसेस से ज्यादा एंटर वहां ना करे। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से एल्गोरिदम्स डिजाइन करने की जरूरत है कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करे। तो बाइनरी सीमाफोर जो है वो भी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन। तो अब ये देखते हैं कि हम अब जो वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन है ये क्या है। तो वेट सिग्नल जो वेट ऑपरेशन जो है इसको कई बार अलग अलग ऑथर्स इसको डाउन ऑपरेशन भी कहते हैं। आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कभी इसको वेट लिखा मिलेगा, कभी इसको डाउन लिखा मिलेगा। तो वन एट द सेम थिंग, क्योंकि इसका एक ही पर्पज रहता है कि जो सीमाफोर है, बाइनरी सीमाफोर जहां पर हम जो कर रहे हैं, तो ये उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है। तो डाउन ऑपरेशन क्या है कि अगर किसी भी प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो वेट ऑपरेशन को कॉल करेगा, और वेट ऑपरेशन को कॉल करने के बाद वो सीमाफोर एक वेरिएबल है जिसकी हम यहाँ पर वैल्यू अज्यूम करके रख रहे हैं। द नेम ऑफ दिस वैल्यू वेरिएबल इज एस। तो वो इस एस की वेरिएबल को डिक्रीमेंट करेगा, और डिक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू दो ही स्टेट्स में रह सकती है बाइनरी सीमाफोर की, 1 और 0। तो जब उसकी पहले अगर वो बाइनरी सीमाफोर अगर फ्री है तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, और जब वो डाउन ऑपरेशन कोई प्रोसेस कॉल कर लेगा तो एस की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो 1 माइनस माइनस जब करेंगे तो द वैल्यू ऑफ एस विल बिकम 0। जब एस की वैल्यू 0 मानी जाएगी तो उससे क्या होगा कि उससे बाकी सारे प्रोसेसेस जितने भी डाउन ऑपरेशन को कॉल करेंगे उन सबको सीमाफोर की वैल्यू जो है 0 मिलेगी। और जब सीमाफोर की वैल्यू 0 हो तो ये हम एज्यूम करके चलना चाहिए हमें दैट that only that some of the process that any one of the process is entering into the critical section has already entered into the critical section, and the current process which has called the down operation that cannot enter into the critical section। यानी कि कोई एक ऑलरेडी एक प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है, और अभी जिस प्रोसेस ने डाउन ऑपरेशन को कॉल किया है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकता। तो ये एक वेट ऑपरेशन का पर्पज रहता है कि जो भी प्रोसेस वेट को कॉल करेगा वो सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, उसकी वैल्यू को 0 सेट कर देगा, और जब 0 सेट हो जाएगी तो बाकी सारे प्रोसेसेस जो भी हैं उनको उनको सबको पता चल जाएगा कि अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई प्रोसेस जा चुका है, और अब वो कोई दूसरा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। तो फिर अगर जब दूसरा प्रोसेस को कॉल कर लेगा इस डाउन ऑपरेशन को, तो वो कहाँ जाएगा, वो उस वक्त जो है सस्पेंडेड क्यू में चले जाएगा। उसको हम आगे इस एल्गोरिथम में डिटेल में देखेंगे जब हम बाइनरी सीमाफोर को पढ़ते हैं। और दूसरी ऑपरेशन जो है हमारे पास, दूसरी ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एज अ सिग्नल और अप ऑपरेशन। तो सिग्नल ऑपरेशन या अप ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि आप सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हो। एक डाउन ऑपरेशन में उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हो, और उसकी सिग्नल ऑपरेशन में एस की वैल्यू को, सीमाफोर की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करते हो। अब डाउन ऑपरेशन में एस की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, और सिग्नल ऑपरेशन में एस की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। तो 0 1 सेट होने से क्या होगा कि आप जो है दूसरे प्रोसेसेस को ये बता रहे हो कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई प्रोसेस जा चुका है या कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल रहा है। जब कोई क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा प्रोसेस तो वो सिग्नल ऑपरेशन को कॉल करेगा और एस की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू को 1 बना देगा, और 1 मीन्स दैट द सीमाफोर इज फ्री and any other process can come and they can modify the value of the semaphore for entering into the
क्रिटिकल सेक्शन। तो ये डाउन और वेट डाउन और सिग्नल ऑपरेशन का जो है इस तरीके से यूज किया जाता है। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि ये ऑपरेशंस किस तरीके से प्रोसेसेस को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस P0 है और इस तरीके से हमने डाउन ऑपरेशन जो है यहाँ लिखी हुई है, जिसके अंदर S एक सीमाफोर का जो वेरिएबल है, इसको हम एक्सेस करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करेंगे या इसको हम देखेंगे इसकी वैल्यू को ये किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रोसेस P0 है, ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये सबसे पहले आया और इसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की कोशिश की। तो जब ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, डाउन ऑपरेशन को कॉल करेगा। जब डाउन ऑपरेशन कॉल होगा तो सबसे पहले इस एस की वैल्यू को देखा जाएगा। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि अभी जो क्रिटिकल सेक्शन जो है वो फ्री है और जो भी प्रोसेस पहली बार आता है उसको क्रिटिकल सेक्शन हम दे देते हैं। तो एज्यूम करके चलेंगे जब आके क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, तो जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो इसका मतलब कि सीमा 4 की वैल्यू भी 1 होगी। तो एस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। तो जब भी P0 प्रोसेस जो है जब वो एंटर करेगा, सबसे पहले डाउन ऑपरेशन को कॉल करेगा, तो सबसे पहले जाके इस एस की वैल्यू को यहाँ पर जब पास ऑन होगी तो वो जहाँ चेक करेगा कि एस की वैल्यू क्या है। तो एस की वैल्यू एज्यूम कर लिया हमने कि क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो एस की वैल्यू भी 1 होगी। तो एस वैल्यू इज इक्वल टू 1। इट मींस दैट द क्रिटिकल सेक्शन इज एम्प्टी एंड द प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन जिसने भी डाउन ऑपरेशन को कॉल किया है, एंड दैट इज द P0 प्रोसेस। और अब ये इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, लेकिन जाने से पहले ये क्या करेगा, एस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू को 0 सेट कर देगा। 0 सेट इसलिए करेगा ताकि बाकी जितने प्रोसेस आएंगे, P0 हो सकता है कि P0 के पीछे P1, P2, P3, P4 प्रोसेस आए और वो भी डाउन ऑपरेशन को कॉल करें, तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त उनको ये वैल्यू जो है 1 नहीं दिखनी चाहिए। अगर उनको भी ये वैल्यू 1 दिखी तो वो भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए दैट शुड नॉट हैपन। तो P0 आएगा, वो वैल्यू को एक्सेस करेगा, उसको वैल्यू 1 मिलेगी और 1 वैल्यू मिलने के बाद वो क्या करेगा कि उसकी वैल्यू को 0 सेट कर देगा और खुद जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा। अब सपोज कि अब यही स्टेट है, अब एक P1 प्रोसेस आता है और P1 प्रोसेस भी सेम काम करेगा। अब P1 को तो पता नहीं है कि कोई क्रिटिकल सेक्शन में गया है या नहीं गया है, तो P1 ने भी डाउन ऑपरेशन को कॉल किया। जब P1 ने भी डाउन ऑपरेशन को कॉल किया तो उसने यहाँ देखा s डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1। नो, दैट कंडीशन इज फॉल्स। दैट कंडीशन इज इक्वल टू फॉल्स। तो क्योंकि P0 ने s की वैल्यू को 0 बना दिया था पहले ही, तो अब ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो P1 कहाँ जाएगा। तो P1 के लिए तो P1 इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट इन दिस पार्ट ऑफ द कोड, तो P1 विल एग्जीक्यूट इनटू द एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट में क्योंकि ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा और स्लीप ऑपरेशन को कॉल करेगा। तो स्लीप ऑपरेशन को कॉल करने से क्या होगा कि जो P1 जो है वो सस्पेंडेड क्यू में चले जाएगा, क्योंकि अब वो क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं सकता, उसने डाउन ऑपरेशन को कॉल कर दिया है। तो हम उसको कंटिन्यूसली जो है डाउन ऑपरेशन को कॉल करने का मौका नहीं देंगे कि वो बारी बारी हर टाइम वही आए और डाउन ऑपरेशन को एक्सेस करे। तो दिस शुड नॉट हैपन। एक बार उसने डाउन ऑपरेशन को कॉल किया, अगर वो जा सकता है क्रिटिकल सेक्शन में तो उसको भेज दिया जाएगा, नहीं तो स्लीप ऑपरेशन स्लीप दिस मेथड को कॉल करके हम उसको सस्पेंडेड क्यू में भेज देंगे। सिमिलरली P2 आएगा कोई प्रोसेस, उसके साथ भी यही काम किया जाएगा, क्योंकि उसको भी स्टेट जो है वो फ्री नहीं मिलने वाली है इसकी वैल्यू, तो वो भी स्लीप ऑपरेशन को कॉल करके जो है सस्पेंडेड क्यू में चला जाएगा। और सपोज P3, इस तरीके से n नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितने भी आते जाएंगे वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं सस्पेंडेड क्यू में चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि जब भी वो P0 ने उसकी वैल्यू को पहले ही मॉडिफाई कर दिया था, अगर उसने मॉडिफाई नहीं किया होता तो वो किसी और को मिल जाता, लेकिन अब P0 ने पहले मॉडिफाई कर दिया था, इसकी वैल्यू को 0 सेट कर दिया था, तो P1, P2, P3, P4 जितने भी रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे सस्पेंडेड क्यू में चले गए। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने पिक्चर है कि जो P1, P2, P3 जो हैं
वो अब वेटिंग क्यू में डाल दिए गए हैं, और P0 जो है वो उसने डाउन ऑपरेशन को कॉल करके एस की वैल्यू को 0 किया, और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वो अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है P0। और P1, P2, P3, they all of them has gone into the waiting queue with the help of this sleep method। अब क्या होगा कि अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि P0 ने अपना काम जो है खत्म कर लिया है। अब वो जो है अपना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर उसने कोड एग्जीक्यूट किया है, अब वो वहां से बाहर आना चाहता है। तो जब वो वहां से बाहर आना चाहता है तो P0 क्या होगा कि P0 अब इस डाउन ऑपरेशन को छोड़ देगा और P0 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके अब जो है वो अप ऑपरेशन को या सिग्नल ऑपरेशन को कॉल करेगा। तो सिग्नल ऑपरेशन को जब P0 कॉल करता है, P0 प्रोसेस, क्योंकि P0 ने जब डाउन ऑपरेशन को कॉल किया, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, और फिर वहां पर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद उसने सिग्नल ऑपरेशन को कॉल किया, सिग्नल ऑपरेशन को कॉल किया। तो जब सिग्नल ऑपरेशन को कॉल किया तो उसके बाद क्या होगा कि वो सबसे पहले P0 देखेगा कि इफ वेटिंग क्यू इज एम्प्टी, कि ये जो वेटिंग क्यू है ये एम्प्टी है। यहाँ पर तो अभी वेटिंग क्यू में P1, P2, P3 तीन प्रोसेसेस हैं, तो अभी तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तो वेटिंग क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो अगर वेटिंग क्यू एम्प्टी होती तो वो क्या करता, एस की वैल्यू को 1 सेट कर देता, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि 1 सेट करना जरूरी था, क्योंकि जब उसकी सीमाफोर की वैल्यू को जब उसने डाउन ऑपरेशन कॉल किया था तो उसको उसकी वैल्यू 1 मिली थी, तो इसलिए अब उसने अपना काम खत्म किया है, तो उसने उसकी वैल्यू को फिर से 1 पे सेट करना है। तो जब उसने उसकी वैल्यू को फिर से 1 सेट करना है, लेकिन प्रोवाइडेड इफ दिस वेटिंग क्यू इज एम्प्टी, लेकिन अब ये वेटिंग क्यू एम्प्टी नहीं है, तो इफ दिस क्यू इज नॉट एम्प्टी तो दिस पार्ट विल गो, दिस P0 विल कॉल द एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट के अंदर जाएगा तो वहां पर उसको एक मेथड मिलेगा विच इज कॉल्ड एज ए वेक अप मेथड। तो वेक अप मेथड क्या करेगा, वेक अप मेथड जो है इस सस्पेंडेड क्यू में से किसी एक प्रोसेस को सिग्नल भेजेगा कि वो उठे और बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू को फिर से एक्सेस कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि तो वेक अप प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, वो वेटिंग क्यू के अंदर किसी एक प्रोसेस को सिग्नल भेजेगा और उसको बोलेगा कि भाई वो आके डाउन ऑपरेशन को एक्सेस कर ले, देख ले कि सीमाफोर की वैल्यू जो है क्या है, और उसके बाद वो जो है चाहे तो उसके बाद जो है वो अपनी उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकता है और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई जा सकता है। तो ये सिर्फ सिग्नल देगा, ठीक है। तो अगर ये वेटिंग क्यू एम्प्टी होती तो उसने सिंपल से इस वैल्यू को, सीमाफोर की वैल्यू को 1 सेट कर देना था, और वो उसने बाकी सारे प्रोसेसेस को सिग्नल चले जाना था कि भाई अब जो है वो कोई भी एक प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है, क्योंकि एस की वैल्यू जो है 1 हो चुकी है। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि अब यहाँ पर आपका जो आपका क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है, अभी यहाँ से हमें पता चला कि हम किस तरीके से सीमाफोर का यूज करके क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो एडवांटेजेस हैं सीमाफोर के, वो सीमाफोर के एडवांटेजेस क्या है। तो सीमाफोर का सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकता है एंड ओनली वन प्रोसेस इज अलाउड इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। बाकी जितने प्रोसेसेस आएंगे वो सीमाफोर की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, अगर उनकी वो वैल्यू जो है 0 दिखेगी तो वो सारे के सारे सस्पेंडेड क्यू में चलते जाएंगे। और सीमाफोर का एक और एडवांटेज है कि दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन द मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑफ द माइक्रो कर्नल, कि जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, जिसके अंदर उसका माइक्रो कर्नल लिखा है, उसी के अंदर आपको सीमाफोर की कोडिंग भी करनी है। तो ये भी एप्लीकेशन लेवल पे की जाती है, जहां पर भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप सीमाफोर को यूज सीमाफोर को अपने तरीके से अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिख के मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सीमाफोर क्या है कि सीमाफोर के अंदर वेट और सिग्नल ऑपरेशंस जो हैं, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना प्रोसेसेस के बीच में मस्ट है। नहीं तो अगर कोई दो प्रोसेस इकट्ठे आ जाएंगे और वही जो है लगातार जो है एक प्रोसेस या कोई एक प्रोसेस लगातार जो है डाउन ऑपरेशन को कंटिन्यूसली एक्सेस करता रहेगा, तो दैट विल आल्सो गोइंग टू क्रिएट ए कंडीशन ऑफ ए डेडलॉक। तो इसलिए इस तरीके से उनको वेट और सिग्नल ऑपरेशन को प्रॉपरली मैनेज करना भी जरूरी है। और एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस और हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस
में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है सीमाफोर। अगर लो प्रायोरिटी प्रोसेस ने पहले आके सीमाफोर को एक्सेस कर लिया तो उसको पहले सीमाफोर मिल जाएगा और वो पहले क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो बाहर बैठा रहेगा। तो एक्चुअली दिस शुड नॉट हैपन कि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उसको हमने पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने से के लिए जो सीमाफोर है वो इस तरीके का कोई भी उस उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लेगा। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं सीमाफोर के। लेकिन सीमाफोर में एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि सीमाफोर जो है 2 से ज्यादा प्रोसेसेस को भी सिंक्रोनाइज कर सकता है, उनको सबको सस्पेंडेड क्यू में भेज के सिंक्रोनाइज कर सकता है। थैंक यू।